नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम आप लोग को साइंस का एक टॉपिक है पदार्थ। क्या है? पदार्थ। उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। और आप लोग को आज जो साइंस बताया जाएगा ना, इसके बाद आप लोग को ये पदार्थ के बारे में कभी भी ऐसा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसके बाद ऐसा समझाएंगे ना, ऐसा समझाएंगे कि आपको मतलब हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी आप भूल नहीं सकते हैं। तो जो हमारे अगल बगल जो हमारे इन्वायरमेंट है, उसके जो डेली लाइफ में जिसको हम देखते हैं, उस चीज का एग्जाम्पल हम लिए हैं। और उसके बारे में उसको लेकर तब आप लोग को अच्छा से हम समझाने का कोशिश किए हैं। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार इसको अगर समझिएगा, उसके बाद दोबारा आपको समझ अदर जगह जाने की और समझने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप लोग सिर्फ लास्ट तक देखिएगा। ये पहला एपिसोड है, इसके बाद और आते चलेगा और आपको जो जो टॉपिक है उसको हम बेहतरीन से समझाने का कोशिश करेंगे। और मतलब अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इस पे और ज्यादा बेहतरीन से काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम आप लोग को देने का काम करेंगे। तो चलिए, आइए, आप लोग को लास्ट तक देखना है और लास्ट तक देखिए, उसके बाद पूरा मजा ही आ जाएगा। चलिए, आज हम आप लोग को पदार्थ के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में बताते हैं और समझाते हैं। आप लोग को हो सके अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कि लाइक करने के बाद वीडियो यूट्यूब मतलब और दूसरे लोगों के पास शेयर करती है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, लाइक करने की कोशिश कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो चलिए, आज हम आप लोग को किसके बारे में, पदार्थ के बारे में बताते हैं और पदार्थ होता क्या है इसको दिखाते हैं। चलिए, एकदम पूरा एकदम जीरो लेवल से उठा रहे हैं, पूरा जीरो लेवल से। और उसके बाद आप लोग को पूरा हाई लेवल तक ले जाया जाएगा। और समझिएगा एकदम पूरा, या एक बार में ही समझिएगा पूरा पक्का। आज पढ़ लीजिए, इसके बाद पदार्थ के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह हम छोटा छोटा टॉपिक लेके और उस पर वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। चलिए, तो हम पदार्थ के बारे में समझ लेते हैं। देखिएगा, पहले परिभाषा क्या है इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, देखो, सबसे पहले क्या है पदार्थ। पदार्थ कहता है पदार्थ जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, तथा जो स्थान घेरता हो, क्या घेरता हो, स्थान घेरता हो, जिसमें क्या हो, आयतन हो। जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें क्या हो, आयतन हो, तथा जो रुकावट उत्पन्न करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, रुकावट उत्पन्न करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। जैसे आपके पास अभी क्या है, बुक होगा, या जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉपी है, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं। तो इसको देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है, एक क्या है, पदार्थ है। बोलिएगा क्यों? क्योंकि देखो, ये अगर यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर इसको इधर से इधर ले जाते हैं, देखो यहाँ पर ये रोक रहा है, क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है। तो ये क्या है, पदार्थ है। और इसमें क्या कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। और इसको जहां पे रखते हैं ना, मान लीजिए इस बोर्ड पे रखें, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पर क्या किया, जगह घेरा, क्या क्या, जगह घेरा। तो ये सब क्या है, ये क्या है, पदार्थ है। आपके अगल बगल में और बात बहुत सारे चीज होता है जो आप आंखों से देखते हैं। आपके अगल बगल जैसे गाछ हो गया, वृक्ष हो गया, जितना भी गाछ वृक्ष है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को क्या बता रहे हैं, ये पेड़ है, क्या है, पेड़ हो गया। ये क्या है, ये खरगोश है, क्या, खरगोश। यहाँ पे जो वायर है, आप लोग क्या करते हैं, घर के बिजली वायरिंग होता है तो उसमें इसको लगाया जाता है, ये कॉपर का तार है। तो देखिए, ये सब क्या है, सब किससे बना हुआ है, ये पदार्थ है। लेकिन ये बना हुआ किससे, पदार्थ से बना हुआ। छोटा छोटा कण, छोटा छोटा कण जो पदार्थ का सूक्ष्म कण है उसको बोलते हैं परमाणु। वही छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ है, कथी, पदार्थ बना हुआ है। और छोटा छोटा कण से मिलकर ये पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ है, जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे आप लोग पिज्जा बर्गर खाने के लिए बहुत ज्यादा जाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा पिज्जा बर्गर जो है ना, ये भी किससे बना हुआ है, पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। किससे बना, मिलकर बना हुआ है, पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ये भी क्या है, पदार्थ है दोस्तों, ये भी क्या है, पदार्थ है। आपके इर्द गिर्द जैसे आप कभी कभी जाते होइएगा, आप जैसे घर में कोई भी जैसे आता है, गेहूं ही आता है, तो गेहूं को अगर तोड़िएगा तो देखिएगा, गेहूं को दाना का जब तोड़िएगा ना तो और टूटेगा, उसके बाद और तोड़िएगा तो और टूटेगा, तो टूटते जाएगा। तो छोटा छोटा कण, छोटा छोटा कण, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें क्या हो, आयतन हो, और जो रुकावट उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल में ये हो गया, यहाँ पे ये क्या है, वायर है, यहाँ पे खरगोश है। ये सब किससे मिलकर बना हुआ है बाबू, ये सब पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। आगे आ जाते हैं और आप लोग को हम और डिटेल में इससे आगे हम बताते हैं। चलिएगा, अब देखिएगा, पदार्थ के बारे में हम बात कर लेते हैं और आगे देखो। जैसे ये देखिए, ये क्या है, बालू है, क्या है, रेत है, कहती है ये
रेत है। क्या है ये? रेत है बाबू। यहाँ पे देखिए ये रेत है ना, आप लोग को घर जब बन रहा होगा तो वहां पे भी देखते हुए वो रेत जो है ना वो कथी है? पदार्थ है। क्या है? वो पदार्थ है। जब आप लोग कहीं अगर जाते होंगे चिमनी भट्टी में तो वहां पे क्या आपको मिलता होगा? ईंट मिलता होगा। क्या मिलता होगा? ईंट। तो पदार्थ जो है ना छोटे छोटे कणों से मिलकर ये जो बना हुआ है, ईंट किससे मिलकर बना हुआ है? छोटा छोटा कणों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? छोटा छोटा। जब इसको ईंट को तोड़िएगा ना तो छोटा दो टुकड़ा में टूटेगा। उसके बाद ऐसा ही तोड़ते तोड़ते जाइएगा ना, बहुत ज्यादा टुकड़ा टुकड़ा में क्या हो जाएगा? बंट जाएगा। टुकड़ा टुकड़ा में बंट जाता है। ये किससे मिलकर बना हुआ है बाबू? ये सब किससे मिलकर हुआ है? पदार्थ से मिलकर। कभी कभी एंट हिल है, एंट हिल है। जब इसको देखिए चींटी जब वो अपना घर बनाता है, या आपके आसपास अभी जैसे धान की खेती हुआ होगा, क्या होगा? धान के जो जड़ होता है ना उसमें देखिएगा बहुत सारा चींटी क्या करता है? वो अपना घर बना लेता है, उसमें मिट्टी का ढेर लगा देता है। क्या करता है? मिट्टी का ढेर। तो उस मिट्टी को जब उठाइएगा ना उसमें देखिएगा बहुत छोटा छोटा कण के रूप में रहता है। क्या रहता है? कण के रूप में। वो सब कथी है? पदार्थ। दुनिया का जितना भी वस्तु है वो कथी से मिलकर बना हुआ है? छोटा छोटा पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये पानी के बूंदे हैं, जब आप नदी किनारे कभी नहाने के लिए जाते होइएगा तो वहां पे देखते होइएगा जो पानी को हम क्या करते हैं? काट देते हैं। क्या करते हैं? काट देते हैं। फिर भी वो अपने आप में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो मान सोचिए कितना छोटा कण है जो उसको ऐसे मारते हैं और कट जाता है। चाहे आप देखे होंगे कभी, मतलब नदी किनारे गए होंगे तो उसको देखिए नाव जाती रहता है, पानी काट देता है, फिर भी पानी एक तरह से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। एक साथ क्या होता है? जुड़ जाता है। ये क्या पदार्थ? ये है क्या है? ये पदार्थ है। जैसे ये क्या है? बादल है। क्या है बाबू? ये बादल है। इसको समझिए क्या है? बादल है। क्या है? बादल। ये बादल है। ये भी ये क्या है? पदार्थ ही है। किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ। जैसे आपको देख रहे हैं ये पत्थर। क्या देख रहे हैं? पत्थर। ये क्या देख रहे हैं आप लोग? ये पत्थर। पत्थर भी छोटा छोटा कण से मिलकर तब इतना बड़ा पत्थर बना हुआ है। तो वो क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। दुनिया की सारी वस्तु जिसको हम आंखों से देखते हैं वो क्या है? पदार्थ है। वो क्या है? पदार्थ है। आगे देखिएगा बाबू, आगे आप लोग को और इससे आगे आप एनसीईआरटी का जो पेज है उसको दिखा देते हैं, उसमें क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आगे देखो और देख लिए, और हम आप लोग को दिखाते हैं। और देखिए जैसे जैसे यहाँ पे देखो एक पेज और आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो कपड़ा हम लोग का बना हुआ है ना, ये कपड़ा, ये शर्ट, जैसे ये लहंगा है। क्या है? लहंगा। ये भी किससे बना हुआ है? पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ये पायल जो महिला लोग पहनती है ना, ये पायल और पता नहीं ये सब क्या नाम है इस सब का, तो ये सब किससे मिलकर बना हुआ है? ये पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ये सब कथी है? पदार्थ। इसको जो तोड़िएगा तो छोटा छोटा कण के रूप में टूटेगा। ये सब कथी है? पदार्थ। जैसे देखिए कान में पहनी हुई है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। जितना श्रृंगार, जैसे सिंदूर, महिला लोग क्या करते हैं? सिंदूर। सिंदूर को देखिएगा बहुत छोटा छोटा कण रहता है, बहुत छोटा छोटा कण रहता है, बहुत छोटा छोटा कण रहता है। उसको जो हाथ से उठाइएगा रगड़िएगा देखिएगा बहुत छोटा छोटा कण। वो सब कथी है? वो सब पदार्थ है। कौन चीज है? वो सब पदार्थ है। जो आप ये सब देख रहे हैं ये सब क्या है? पदार्थ है। जैसे ये रिंग। क्या है? ये रिंग। आपको रिंग दिखाई देता है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ से मिलकर बना हुआ। छोटा छोटा कण तब मिलकर उसके बाद क्या होता है? ये पदार्थ का निर्माण होता है। और ये पदार्थ जो है ना इसके क्या होता है? ये पदार्थ जो है, यही पदार्थ मिलकर क्या? रिंग का निर्माण ले लिया। कथी का निर्माण? रिंग का। आगे देखिएगा और आगे आप लोग को समझाया जाता है। आप देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज है, उसको थोड़ा देख लेते हैं और आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। आइए देखिए, आप महिला लोग सिंदूर करती है ना, वो भी क्या है? पदार्थ है। वो भी क्या है? पदार्थ है। और जितना भी सामान है, जैसे कोई भी चीज, हमारा शर्ट है, जैकेट है, जो अगर बेंच है, डेस्क है, ये जितना चीज है, बालू है, ये सब कथी है? पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। कथी से मिलकर बना हुआ है? पदार्थ। जैसे आप देखिएगा हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास जो दिखाई देता है वो सब कथी है? पदार्थ है। आइए हम आप लोग जैसे टोटल चीज समझिए, जैसे पर्दा हो गया, हमको जिस जैसे यहाँ पे जितना चीज दिखाई देता है, लाइट है, बल्ब है, ये मार्कर है, सब किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ से मिलकर। इसको जब तोड़िएगा ना तो छोटा छोटा कण में टूटेगा, और तोड़िएगा और छोटा कण में टूटेगा। पंखा हो गया, आपके इर्द गिर्द जितना बुक है, जितना चीज आपको नजर आ रहा है, गाय, भैंसी, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जितना है सब का पदार्थ। क्या है? पदार्थ से मिलकर बना हुआ छोटा छोटा कण। उसको तोड़िएगा तो छोटा छोटा कण में। तो वही बात दिला कि इसके बारे में आप समझ लेते हैं। देखो कहता है अपने चारों
ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तु नजर आती है। तो आप चारों ओर नजर दौड़ाइए और देखिए, उसमें आपको ना विभिन्न प्रकार की वस्तु नजर आएगा, जैसे आपके कपड़ा, आपका साइकिल, आपका बाइक, आपका कार, ये जितना चीज है ना सब आपको दिखाई देगा। आप पेड़ पौधे अगल बगल में जितने होगा सब आपको दिखाई देगा। तो यही बात लिखल है, जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग हो सकती है। तो आकार, आकृति और बनावट सबका क्या है, अलग अलग है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना होता है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना होता है, प्रत्येक वस्तु, चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना हुआ है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना हुआ है, चलिए आई मार्क इंक ले लेते हैं, अब मार्कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं, मिटता नहीं। चला आइए देख लीजिए, यहाँ पे देखो कहता है अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई होती है, उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है, पदार्थ नाम दिया है। क्या नाम दिया है, पदार्थ नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, स्टार्स, क्या है, स्टार जो तारे हैं, पौधे हैं एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की बूंदे देखे हैं, वो भी एग्जाम्पल हम आप लोग को दिखाए हैं। पानी की बूंदे या रेत, ये रेत जो है का एक कण, ये सभी पदार्थ है। कथी है, ये सब पदार्थ है। जितने आपके इर्द गिर्द दिखाई देता है सब क्या है, किससे मिलकर बना हुआ है, पदार्थ से मिलकर बना हुआ, क्या है, पदार्थ है। चलो आगे देखो, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ क्या होता है, आयतन होता है। कुछ ना कुछ क्या होता है, आयतन। उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान और कुछ ना कुछ आयतन। आयतन का मतलब कोई भी चीज जैसे ये रख दिए, जितना जगह घेर ले, ये क्या है, इसका आयतन है। क्या है, आयतन है। आगे देखिए, अब आगे समझते हैं। चलो कहता है प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। कितने मूल तत्वों में, 5 मूल तत्वों में इसको क्या किया, वर्गीकृत किया था, 5 मूल तत्वों में। उसको देख लेते हैं, ये क्या है, 5 वो कौन कौन है। तो देखिएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंच तत्व। ये पंच तत्व है, पहला है वायु, दूसरा है पृथ्वी और तीसरा है कथी, अग्नि, जल और क्या है, आकाश। ये कथी, पंच तत्व यही है जो हमारे पहले क्या प्राचीन काल के ऋषि जी थे, जो ऋषि महात्मा थे, वो बोले थे। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिक ने यह भी पदार्थ को इस प्रकार वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर क्या किया, उसको विभाजित किया। क्या किया, विभाजित किया। अब देखो आगे देख लेते हैं, आगे क्या, चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को आगे देखो, यही में आगे देखिए, आप इसको समझिएगा। दूसरा पेज यहाँ पे ही लगा हुआ है। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो उसको आप देख लेते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, कौन स्वरूप हो, भौतिक स्वरूप। कौन स्वरूप, भौतिक स्वरूप। कौन स्वरूप, भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है पदार्थ के भौतिक स्वरूप, तो इसको जानिएगा। पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, पदार्थ के बारे में बताए ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे कणों से मिलकर, यहाँ पे कोई चीज है जो इसको हम तोड़ के दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ है नहीं यहाँ पे। चलिए आइए उधर जाएंगे, लाइट बुझा जाएगा। आइए देखो, तो ये पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। पहला था विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह होती है। किसकी तरह, लकड़ी के टुकड़े, सतत टुकड़े की तरह होती है। परंतु बाद में क्या हुआ, अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की कणों की तरह होते हैं, रेत की कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने हुए, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा इस
के बारे में जानना है तो इसको क्रियाकलाप के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें छोटे छोटे कण के रूप में कैसे है देखिएगा। आप एक छोटा से सोचिए ना, कोई भी पदार्थ है जैसे ईंट को, उसको तोड़िए, तोड़ते जाइए, या मिट्टी का कण उठाइए, उसको तोड़ते जाइए, देखिएगा कितना छोटा होते जाता है, मतलब इतना छोटा होता है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो क्या है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। वही बात आपको क्या है यहाँ पे लिखा गया है। आप देखो, जैसे जब हम जल में नमक घोलते हैं, देखिए आप एक गिलास जल ले लीजिएगा, यहाँ पे तो है नहीं व्यवस्था, तो हम अगर आप लोग बोलिएगा इसका करवा दीजिए एग्जाम्पल तो वो भी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या है, जब हम जल को नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थान में क्या होता है, समावेशित होता है, मतलब कि उसको में क्या होता है, कहीं ना कहीं अंदर स्पेस रहता है, तब तो उसका कण क्या होता है, अंदर समा जाता है। क्या हो जाता है, अंदर समा जाता है। कभी आप लोग शरबत बनाए जरूर होंगे, तो शरबत जब बनाए होंगे तो उसमें जो पानी रहता है उसमें क्या डाल देते हैं, चीनी डाल के उसके बाद क्या करते हैं, उसको शरबत बनाते हैं। जब अच्छा से उसको घोल देते हैं तो क्या चीनी का कण दिखाई देता है, नहीं, तो चीनी का कण गया कहाँ, तो चीनी का कण उसमें स्पेस रहता है, उसी के अंदर क्या हुआ, समा गया, उसी के अंदर समा गया। आगे आप देख लेते हैं, पदार्थ के कण, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप देखो, यहाँ पे देखो कहता है पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में डाल दीजिएगा, या आपके पास ये नहीं है तो आपके पास नील होगा, क्या होगा, नील होगा, या दूसरा कोई भी चीज रंग भी घोर के थोड़ा गहरा करके उसके बाद उससे एग्जाम्पल घर पे आप कर सकते हैं। 100 ml का गिलास ले लेना है, बीकर लेना है, उसमें क्या करना है, पहले 10 ml इसमें क्या दे देंगे, मतलब इसमें पहले मिला देंगे क्या, पोटेशियम परमैंगनेट या जो आपके पास है उसको मिलाए, उसके बाद 10-10 ml क्या कीजिएगा, उठा के इसमें से निकाल के इसमें डालते जाइएगा। तो आप सोचिए उसमें जितना डाले थे 10-10 ml डाल रहे हैं तो कितना, मतलब इसका रंग फीका होते जाएगा लेकिन रंग इसमें रहेगा, वो इसी वाला रंग रहेगा। तो सोचिए कितना छोटा छोटा कण है, कितना छोटा छोटा कण है जिसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे समा जा रहा है, धीरे धीरे समा जा रहा है। तो इसी से अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितना मतलब छोटे होते हैं। आइए आप देखो पदार्थ की आगे देखो, एक स्थिति में कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml क्या डिटोल से हम भी ये क्रियाकलाप, डिटोल ले लीजिए, या आपके पास नील है तो उसको लेके उसके बाद उसको जांच लीजिए, अपने से देख लीजिए, नहीं बोलिएगा तो हम उसको करवा देंगे, लाएंगे उसको अपने से सामान से और कर देंगे। कहता है पदार्थ के कण के अभिलक्षणिक गुण, कौन गुण हो, अभिलक्षणिक गुण। देखिए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, क्या होता है, रिक्त स्थान। पदार्थ के कण रिक्त स्थान होता है तब ना, जैसे कोई भी चीज उसमें चीनी डालते हैं और वो चीनी क्या उसमें गल के समा जाता है, उसमें क्या होता है, समा जाता है। तो आप सोचिए वो गया कहाँ, तो इसके बीच में क्या है, जगह है, कुछ न कुछ जगह। आपको ये अगर बोलिएगा तो इसका हम प्रैक्टिकल करवा देंगे तो और बेहतरीन से समझ में आएगा। अभी ये वीडियो बनाना था इसलिए हम इसको क्या किए। अब देखिएगा आगे आगे आप लोग देखिए, ये सब तो हो गया। आप देखो यहाँ पे देखिएगा पदार्थ के पहले अवस्था के बारे में, ये भी क्या है, पदार्थ जैसे दूध है वो भी पदार्थ है, लेकिन पदार्थ को भी 3 अवस्था बांटा गया है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। तो इसको 3, वैसे 5 अवस्था में है, लेकिन अभी आप लोग को 3 अवस्था के बारे में बताएंगे। 5 अवस्था में पदार्थ को बांटा गया, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्था में बांटा गया है। कितना मुख्य रूप से 3 अवस्था में बांटा गया। जैसे ये देखिए आप लोग क्या, दूध जो सुबह सुबह आप लोग के घर में भी अगर भैंसी होगा या गाय होगा तो देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, दूध दूह रहे हैं, ये भी क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। भैंसी ये भी क्या है, पदार्थ, छोटे छोटे जितना भी सब पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है। ये देखते हैं ये भाई, ये जो दोहने वाला ये जो भी है दक्षी इसको बोलिए या जो बोलिए हम गांव घर की भाषा में, तो यहाँ देखो ये भी पदार्थ के कणों से मिलकर बना हुआ, क्या है, पदार्थ के कणों से मिलकर। टी शर्ट भाई साहब पहने हुए, ये क्या है, पदार्थ के कणों से मिलकर बना हुआ है। आगे देखो आपको स्टार, क्या है, ये स्टार, ये तारे जो दिखाई देते हैं तारे, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये भी छोटे छोटे कणों में। जब बेंच डेस्क आप अगर कहीं पढ़ने जाते होंगे तो जो